महाकुंभ में पहला शाही स्नान और पहला शाही स्नान करने के लिए लाखों लोग महाकुंभ में जुट रहे हैं। क्या है इसका महत्व और क्या क्या करें जब आप शाही स्नान करने के लिए आते हैं, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, एक बात बताएं कि जो पहला मकर संक्रांति का शाही स्नान है, इसका क्या महत्व है? हमारे भारतीय वाङ्मय में सभी को विदित है कि ये कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ सबका संबंध समुद्र मंथन से है और वहाँ अमृत का जोग जिस तिथि में हो, जिस मुहूर्त में हो, उसी मुहूर्त की प्रतीक्षा लोग करते रहते हैं। यद्यपि प्रतिवर्ष इस संगम के पावन तट पर सरस्वती सूक्ष्म रूप में प्रकट होती हैं, 6 साल बाद थोड़ा सा और उनका बृहद रूप होता है, अर्धकुंभ उसे कहते हैं। और महाकुंभ के अवसर में सरस्वती ही दिखाई देती है। गंगा जमुना की कलकल धारा को तो हर कोई देख रहा है, वहाँ डुबकी लगा रहा है, लेकिन सरस्वती का वास्तविक स्वरूप जो है ये पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर ही दर्शन होता है। ये 45 किलोमीटर की जो यात्रा है, मेला क्षेत्र, ये सरस्वती है, साक्षात ज्ञान का दर्शन हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि सरस्वती गौण है, भाई गंगा जमुना का तो प्रत्यक्ष दर्शन लाभ सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन सरस्वती गौण है, उनको आकर के देखना चाहिए सरस्वती के इस विशाल वैभव को, विशाल रूप को। ज्ञान की अधिष्ठात्री है, वाणी की अधिष्ठात्री है। तो ये कुंभ महापर्व जो है ये बहुत ही महत्व का है और इसमें किए हुए सभी अनुष्ठान जो है वो निष्फल नहीं हो सकते। कभी कभी अनुष्ठान भी निष्फल हो जाता है, लेकिन ये जो संजोग है, खास करके आपने जो पूछा है मकर संक्रांति, तो मकर रेखा है, 3 रेखाएं हैं, विश्वत रेखा है, मकर रेखा है और कर्क रेखा है। तो जब विश्वत रेखा में होते हैं सूर्य नारायण, तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। 6 महीने का अयन होता है। दक्षिण में जब सूर्य नारायण होते हैं तो दक्षिणायन हुआ हो, और मकर रेखा पर जब आते हैं तो इधर कर्क है और इधर विश्वत है, वो संक्रांति है। वो दोनों का एक संधि है, जहाँ से उत्तरायण आरंभ होता है। और उत्तरायण की एक अपनी विशेषता है कि अगर उत्तरायण में किसी का शरीर पूरा हो जाए तो वो सीधे बैकुंठ को प्राप्त होता है, सीधे। इसलिए स्नान का विशेष महत्व इससे है। ये जो संबंध है, जीवन मृत्यु का एक संबंध है। हर कोई चाहता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा लोक तो बन ही गया, अब परलोक जो है संवर जाए, तो वैकुंठ की प्राप्ति, सदगति की प्राप्ति हो, इसलिए मकर संक्रांति की प्रतीक्षा करते हैं। और ये मकर संक्रांति जो है, आगामी मकर संक्रांति, उसकी ये विशेषता है कि इसी दिन भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग किया था। पितामह शरीर पूरा करने से पहले विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया था, उसकी रचना भी हुई। यह मकर संक्रांति के दिन ही विष्णु सहस्र नाम की रचना हुई। रचने के बाद भगवान को सामने सुनाया है। पितामह ने कहा है
कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम याव इदम हिनो में हम प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। श्री कृष्ण, आज तुम मेरे सामने खड़े हो, मेरी इच्छा मृत्यु है, आज मैं यात्रा पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मकर आ गया है। मकर, ये जो तिथि है मकर की है, ये जो मुहूर्त है मकर की है, और इसमें हम अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। कलेवरम याव इदम हीनोम में हम इस शरीर को अब रखना नहीं चाहते हैं। जब तक रख लिया, लेकिन रखने से पहले मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कहा मेरी रति मति और गति इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मति भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अभी तक अपनी बुद्धि दौड़ाता रहा, लेकिन अब आपको समर्पित करता हूँ। आपके चरणों में बुद्धि समर्पित करता हूँ, मति और रति प्रेम भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और गति आपके हाथ में है। आपको जो गति देना हो, क्योंकि फलश्रुति तो आपके हाथ में है, तो आप हमें दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ये तीनों समर्पित करते हैं, और आप बस मेरी एक प्रार्थना सुन लो। आपके 1000 नामों की हमने रचना की है अभी, तो वो सुन लें। जो कोई मकर संक्रांति के अवसर पर इस विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगा, उसे वो गति मिलेगी जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे आ रहे हैं स्नान करने के लिए, अगर वो रुकते हैं यहाँ पे, तो संभव है नदी किनारे बैठ के या संगम तट पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आदित्य जो है, हृदय है, कवच है, भगवान सूर्य नारायण से संबंध है। तो भगवान सूर्य नारायण जो है, उनकी आराधना है। और लोग, ये तो सामान्य एक धर्माचरण है कि हम संगम में डुबकी लगाएं। डुबकी लगाने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। और अर्घ का भी मंत्र है। मंत्र जो है, अगर मंत्र हो तो ठीक है, कंठ हो तो ठीक है, नहीं तो हे सूर्य, हमारे इस श्रद्धा को आप स्वीकार करें। सीधी सी बात है। भाई, एक जो है विद्वान है, वो शुद्ध मंत्र उच्चारण करता है। गांव के सीधे साधे लोग, खास करके देवियां भी कहती हैं, हे गंगा मैया, द्रौपदी की लाज जिसने बचाई वो मेरी रक्षा करे। इसमें सारे मंत्र समाहित हैं। भगवान सूर्य नारायण ने जैसे इसका कोई मुहूर्त भी है क्या, कि इतने बजे ही स्नान करें या पूरा दिन? मुहूर्त वगैरह तो होता है, लेकिन ये महाकुंभ का जो अवसर है, उस समय मुहूर्त वो ये जितनी इसकी परिधि है, मेला की परिधि जैसे 45 किलोमीटर है, इसमें सारी संजोग इस 45 किलोमीटर में समा जाता है, समाहित है। जो डुबकी वहाँ लगाएंगे लोग, यहाँ भी लगाते हैं गंगा तट पर, उनको भी वही लाभ मिलेगा। हाँ, क्योंकि उसका विस्तार हो जाता है। किसी का एक है कि समास पद्धति है, तो समास में जो है उसका सूक्ष्म हो जाता है, और विस्तार है तो विस्तार है। व्यास पद्धति, समास पद्धति, ये सब पद्धतियां हैं। तो यहाँ जो है सभी देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, यहाँ त्रिवेणी का प्रयोग किया गया। देवता भी तरसते हैं यहाँ आने के लिए इस भूमि में, देव दनुज, क्योंकि माँ सबकी होती है। हमारे देवता सबके हैं, हमारे आराध्य, हमारे भगवान सबके हैं। अच्छों के भी हैं, बुरों के भी हैं, देवताओं के भी हैं, दैत्यों के भी हैं, नरों के भी हैं, किन्नरों के भी हैं, सबके हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इसमें श्रद्धा भाव, सादर में सब आ जाता है, श्रद्धा भाव के साथ डुबकी लगाएं और जिसमें जितनी श्रद्धा होती है उसी के अनुरूप उसके खाते में फल आता है। निश्चित रूप से अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप आएं और अपनी डुबकी लगाएं। बहुत ही पवित्र दिन है मकर संक्रांति का, और जैसा कि विश्वेश जी बताए कि पवित्रता इस कदर है कि जो कुछ भी आप कामना करते हैं, जो कुछ भी तप करते हैं, उसका फल जरूर प्राप्त होता है, खास करके मकर संक्रांति को लेकर। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।